जरा सोचिए, एक ऐसा देश जहां लोकतंत्र का भविष्य मतलब पूरा का पूरा फ्यूचर ही दांव पर लगा हुआ है। ये कहानी है हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश की। वहां की राजधानी ढाका में हाल में कुछ ऐसा हुआ है जिसने पूरे देश को एक ऐसे चौराहे पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां से आगे का रास्ता शायद किसी को नहीं पता। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आखिर ऐसा क्या हो गया कि 13 नवंबर को बांग्लादेश की राजधानी ढाका पूरी तरह से थम गई? ये सिर्फ एक बंद या हड़ताल नहीं थी। नहीं, ये उस राजनीतिक तूफान की पहली बड़ी आहट थी जो महीनों से बन रहा था और अब लगता है कि सब कुछ अपनी चपेट में लेने वाला है। तो ये जो पूरा शहर बंद था ना, ये असल में एक जबरदस्त विरोध प्रदर्शन था। और ये कोई एक दिन की बात नहीं है। ये पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के हजारों लाखों समर्थकों का गुस्सा था जो सड़कों पर थे। वो मौजूदा सरकार को अपनी ताकत का एहसास दिलाना चाहते थे। और इस पूरे पॉलिटिकल ड्रामे के सेंटर में दो नाम हैं। एक तरफ शेख हसीना, जिन्हें कुछ ही महीने पहले सत्ता से हटाया गया, और दूसरी तरफ है नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस, जो अब देश की अंतरिम यानी कि इंटरिम सरकार चला रहे हैं। सारी लड़ाई इन्हीं दोनों के बीच की है, लेकिन इसका असर पूरे बांग्लादेश पर पड़ रहा है। तो देखिए, इस कहानी के दो मुख्य किरदार हैं। एक तरफ हैं शेख हसीना, अवामी लीग की कद्दावर नेता, जिन्हें अगस्त 2024 में एक बहुत बड़े स्टूडेंट प्रोटेस्ट के बाद अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी। और दूसरी तरफ है मोहम्मद यूनुस, जिन्हें पूरी दुनिया जानती है, नोबेल प्राइज विनर हैं। और मजे की बात यह है कि जिस छात्र आंदोलन ने हसीना को हटाया, उसी ने यूनुस को अंतरिम सरकार का हेड बना दिया। और तो और, आज उन्हें अमेरिका और चीन जैसे बड़े देशों का भी सपोर्ट हासिल है। अब ये सब हुआ कितनी तेजी से, वो इस टाइमलाइन से समझिए। अगस्त 2024 में शेख हसीना सत्ता से बाहर होती हैं और सिर्फ कुछ ही हफ्तों में 21 अगस्त तक उन पर एक दो नहीं पूरे 23 केस दर्ज कर दिए जाते हैं। बस इसी के खिलाफ 13 नवंबर को उनके समर्थक सड़कों पर उतर आते हैं। क्यों? क्योंकि 17 नवंबर की तारीख उनके राजनीतिक करियर का शायद सबसे बड़ा फैसला लेकर आने वाली है। और ये आरोप कोई हल्के फुल्के नहीं है। जरा सुनिए, देश के खिलाफ साजिश, वो भी भारत के साथ मिलकर, नरसंहार, टॉर्चर, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स, ये इतने संगीन इल्जाम हैं जो किसी भी नेता का करियर हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं। मतलब सिचुएशन कितनी विस्फोटक है, इसका अंदाजा यहीं से लग जाता है। अच्छा, भ्रष्टाचार के आरोपों को एक नंबर से समझते हैं। सरकार का दावा है कि शेख हसीना की सरकार ने $5 बिलियन, जी हाँ, $5 बिलियन से ज्यादा का घपला किया है। सोचिए, ये इतनी बड़ी रकम है कि इससे देश की पूरी हेल्थ या एजुकेशन सिस्टम को बदला जा सकता था। लेकिन आरोप यही है कि ये पैसा जनता तक कभी पहुंचा ही नहीं। लेकिन शेख हसीना का क्या कहना है? उन्होंने एक इंटरव्यू में साफ साफ कहा कि ये कैसा इंसाफ है कि आप हमें चुनाव लड़ने ही नहीं दे रहे और फिर फेयर इलेक्शन की बात कर रहे हैं। उनका तर्क सीधा है। उनका कहना है कि असली निष्पक्ष चुनाव तो तभी होगा ना जब सबको लड़ने का बराबर मौका मिलेगा। ये न्याय नहीं बल्कि पॉलिटिकल बदला है। तो अब सबकी निगाहें टिकी हैं 17 नवंबर पर। इस दिन अदालत से जो भी फैसला आएगा वो सिर्फ शेख हसीना का नहीं बल्कि बांग्लादेश की राजनीति पर दशकों तक राज करने वाली उनकी पूरी पॉलिटिकल डायनेस्टी की किस्मत तय कर सकता है। तो दांव पर क्या लगा है, जरा सोचिए। उम्र कैद हो सकती है, सजाए मौत यानी डेथ पेनल्टी तक दी जा सकती है, या फिर देश से हमेशा हमेशा के लिए निकाल दिया जाना। और सिर्फ यही नहीं, उनकी पार्टी अवामी लीग, उसे भी बैन किया जा सकता है हमेशा के लिए। तो अब समझ में आता है कि उनके सपोर्टर्स इतने गुस्से में क्यों हैं और क्यों सड़कों पर उतर आए हैं। लेकिन ये कहानी सिर्फ हसीना के फैसले पर ही खत्म नहीं हो जाती। पर्दे के पीछे मोहम्मद यूनुस की सरकार देश के फ्यूचर के लिए एक बिल्कुल नया प्लान बना रही है, और ये प्लान खुद ही काफी विवादों में है। सरकार ने ऐलान किया है कि अगला जनरल इलेक्शन फरवरी 2026 में होगा। सुनने में तो अच्छा लगता है, लोकतंत्र की वापसी, लेकिन हसीना के समर्थक इसे एक चाल की तरह देख रहे हैं। उनका आरोप है कि ये सिर्फ टाइम खरीदने की कोशिश है ताकि तब तक हसीना को राजनीति से पूरी तरह बाहर किया जा सके। और इस पूरे प्लान का सबसे बड़ा और सबसे विवादास्पद हिस्सा है ये जुलाई चार्टर। ये सिर्फ एक डॉक्यूमेंट नहीं है, समझिए कि ये देश के भविष्य का एक नया रोड मैप है जिसे अंतरिम सरकार ने तैयार किया है। और वो चाहते हैं कि 2026 में जनता इस पर वोट करे और बताए कि बांग्लादेश आगे किस रास्ते पर जाएगा। तो जनता से क्या क्या पूछा जाएगा?
पहला, भविष्य में चुनाव कैसे हों। दूसरा, देश की आर्मी और जुडिशरी का रोल क्या होगा। तीसरा, करप्शन और ह्यूमन राइट्स से कैसे निपटा जाए। और चौथा और सबसे विस्फोटक सवाल, क्या शेख हसीना पर पॉलिटिक्स में हिस्सा लेने से परमानेंट बैन लगा देना चाहिए। देखिए, बांग्लादेश में जो भी हो रहा है उसका असर सिर्फ वहीं तक नहीं रहने वाला। भारत के लिए भी ये एक बहुत बड़ी चिंता की बात है और इसके पीछे कई ठोस कारण हैं जो सीधे सीधे हमारी सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी से जुड़े हैं। भारत की चिंता ये है कि अगर बांग्लादेश में डेमोक्रेसी खत्म होती है तो हमारी इतनी लंबी और खुली बॉर्डर पर अस्थिरता बढ़ सकती है। भारत विरोधी ताकतें वहां मजबूत हो सकती हैं और पूरे रीजन की शांति को खतरा हो सकता है। सीधी सी बात है, अगर बांग्लादेश में आग लगती है तो उसकी चिंगारी भारत तक पहुंच सकती है। इसीलिए नई दिल्ली इस पूरी सिचुएशन पर बारीकी से नजर बनाए हुए है। तो घूम फिरकर हम वापस उसी सबसे बड़े सवाल पर आते हैं, 17 नवंबर को शेख हसीना का क्या होगा। क्या ये उनके पॉलिटिकल एरा का अंत होगा या वो इस तूफान से भी बचकर निकल जाएंगी। इस फैसले पर सिर्फ एक नेता का नहीं बल्कि 17 करोड़ लोगों के देश बांग्लादेश का भविष्य टिका है।